हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बलविंदर एचआर साहब, अमरनाथ यात्रा का पहला पार्ट आपने देखा होगा और सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। उससे पहले मैं दो चार बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं और मेरे दो साथी जैसे ही हम भगवती नगर पहुँचते हैं तो सुबह तक दोपहर तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक था। हमने टिकटें वगैरह भी ले ली थी, आपने देखा होगा, मैंने आपको सब कुछ दिखाया था। मेरा दोस्त और उसकी वाइफ जो नेस्ले से ही रिलेटेड है वो भी मेरे साथ थे, लेकिन वो अपने दोस्त के घर पे ठहरे हुए थे और हम भगवती नगर में ठहरे हुए थे। मुझे वहाँ पे दो चार साथी और मिल गए थे, लेकिन तब तक ऐसा कोई वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ नहीं था जिससे कि अफरा तफरी का माहौल हो, और सब हंसे बढ़िया अच्छे तरीके से भजन गा रहे थे, खेल रहे थे, हंस रहे थे, कूद रहे थे। भगवती नगर में बिल्कुल एक बहुत अच्छा माहौल था। लेकिन जैसे ही शाम को अमरनाथ में बादल फटने की खबर आई तो भगवती नगर में एक सबको सदमा लगा कि अब क्या होगा, कितनी कैजुअलिटी हुई है, क्या हुआ है। सब तरफ यही चर्चाएं चलनी शुरू हुई और एक यात्रियों के मन में चेहरे पे जो एक खुशी का भाव होता है वो भाव गायब होकर कहीं ना कहीं चिंता ग्रस्त सभी हो चुके थे। हमें भी लगा कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि हम यात्रा के लिए घर से निकल चुके थे। 10 तारीख का हमारा यात्रा पास था और 8 तारीख को शाम को ये बादल फटने की घटना हो गई। कितनी कैजुअलिटी हुई थी, क्या हुआ था, सब न्यूज़ चैनलों वगैरह में देख के हम परेशान होने लगे थे। कोई कह रहा था कि 25 टेंट बह गए हैं, कोई कह रहा था कि 40 यात्री बह गए हैं, ये हो गया वो हो गया है। और अंधकार में सब ऐसे लग रहा था कि यात्रा अब होगी या नहीं होगी। तो हमने सारी रात बड़ी मुश्किल से काटी। रात को 11 बजे मेरे पास मेरे दोस्त मनोज का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बादल फट गया, यात्रा स्थगित हो गई है और हम यात्रा नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो वापस जाएंगे समालखा। और मैंने कहा ठीक है, आप लोग निकलिए और हम देखते हैं कि सुबह क्या हुआ, क्योंकि सुबह 4 बजे कांवाई के साथ हमको निकलना था। और जब हमने अपनी बस की रिटर्न टिकट वापस करने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा था कि हमारी बसें सुबह यहाँ से जाएंगी। तो हमें कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि यात्रा कंटिन्यू चलेगी, और इसलिए हम सुबह फिर वहाँ से सुबह के इंतज़ार में हम रहे। और 1-1:30 बजे वहाँ से हम भगवती नगर से निकले। और शुक्र ये रहा कि वहाँ से जत्था सुबह निकला, तो हमें उम्मीद थी कि यात्रा आज चलेगी। और उसके बाद कोई भी ऐसा वीडियो बनाने का मन नहीं किया, क्योंकि मन इतना दुखी था। वहाँ पे इतनी कैजुअलिटी हो चुकी थी, इतने बंदे एक्सपायर हो चुके थे, और ऐसी जगह पे जब ऐसा कुछ हो जाता तो मन परेशान हो जाता। इसलिए जो मैं अभी ये पार्ट बना रहा हूँ, ये पार्ट मैं घर पे आके बना के भी इसको सेकंड पार्ट से पहले इसको डालूँगा, ताकि आपको आगे का फिर विवरण पता चलता रहे। इसलिए जो भी कुछ हुआ उसका मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। अब जब जैसे हम वहाँ से 4 बजे सुबह बस में बैठे कानवाई के साथ, हमने एसी बस का टिकट लिया था। वो सीधे चनानी नस्ल एक जो टनल आती है, उस टनल से बाहर निकल के उसके बाद हम सीधे भंडारे पे प्रसाद ग्रहण करते हैं। हमारा जत्था वहाँ पर रुकता है। उसके बाद ही हमने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई, क्योंकि हमें अभी पता नहीं था कि हमारा यात्रा का जत्था कहाँ पे जाकर रुकेगा, कहाँ पर नहीं। हम वहाँ से निकल पड़े, लेकिन उसके बाद फिर हमको अनंतनाग में रोक दिया गया। अनंतनाग में हम 2 दिन वहाँ पे रुके रहे, और तीसरे दिन जब हमें लगने लगा कि यात्रा खुलने के कोई चांसेस नहीं है, तो उसके बाद हमने मन ही मन ये डिसाइड किया कि हम तीसरे दिन वहाँ से वापस निकलेंगे और सोनमर्ग पहलगाम घूमते हुए वैष्णो देवी के दर्शन करके अपने घर को वापस आएंगे। लेकिन बाबा बर्फानी की इच्छा कुछ और थी। उन्होंने हमें सुबह 5-6 बजे अनाउंसमेंट हो गया कि आप सब लोग पहलगाम के लिए निकलोगे और यात्रा खोल दी गई है। तो मन में दोबारा से फिर वही उमंग उत्साह हुआ, और हमने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। और सुबह फिर हम 6 बजे अनंतनाग से जो आर्मी का बेस कैंप था, वहाँ पे बहुत बढ़िया सुविधाएं थी। 2 दिन हम वहाँ पे रहे। खाने पीने का भंडारे लगे हुए थे, बड़े बड़े हॉल थे, सब चार्जिंग की व्यवस्था थी,
अच्छे साफ़ सुथरे लेटरिन बाथरूम थे। तो इस प्रकार हमें वहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। रात को वो कंबल दे देते थे हमें, क्योंकि रात को वहाँ अंतराल में कश्मीर में बहुत ठंड होती थी। तो उन सब से हम 2 दिन के बाद वहाँ से निकले और अपनी बसों में बैठे और आगे का सफ़र हमने 1.5 घंटे का सफ़र वहाँ से तय किया, क्योंकि वहाँ से 40 किलोमीटर के आसपास पहलगाम था। जैसे ही हम पहलगाम में एंट्री की तो होता क्या है कि यात्रियों को पहलगाम बेस कैंप में ठहराया जाता है और अगले दिन सुबह उन्हें चंदनवाड़ी के लिए छोड़ा जाता है। बट जब हम 9 बजे के आसपास हम पहलगाम पहुँच चुके थे और उसके बाद हमें फिर वहाँ से सीधा ही हमने अपने पास वगैरह चेक करा के सीधा चंदनवाड़ी के लिए, जो कि 16 किलोमीटर पड़ता है वहाँ से, उसके लिए हमने टैक्सी वहाँ से की और टैक्सी करके हम सीधा चंदनवाड़ी निकल गए। हम बेस कैंप में नहीं गए। और चंदनवाड़ी से जैसे हमारे कागज़ वगैरह बैग वगैरह हमारा सब चेक हो गया, स्कैन हो गए, हम सीधे यात्रा पे निकल गए और हमने सीधा पहले सटे शेषनाग में किया। तो इस दौरान मैंने छोटी छोटी वीडियो बनाई है, वो आप देखिएगा। ये सब आपको पार्ट 2 में दिखाई देगा और इसी प्रकार धीरे धीरे करके पार्ट 3 और पार्ट 4 में ये पूरी अमरनाथ यात्रा कवर हो जाएगी। आप इसका एंजॉय कीजिए। आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो का एंजॉय कीजिए। अपना पैसे वैसे कमाने का कोई मतलब नहीं है, परमात्मा की कृपा से बहुत अच्छी नौकरी लगी है। तो ये था कि दोस्तों ने बोला था कि पूरी यात्रा की वीडियो बना के लाना, और उसको YouTube चैनल मैंने बना रखा है। पिछली बार भी मैं अमरनाथ गया था, केदारनाथ गया था, तो उसकी भी वीडियो मैंने डाली थी। 5-4 वीडियो वो हैं, 2-4 वीडियो ये हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है शौक अपना कि डेली YouTube पे वीडियो डालते हैं और प्रोफेशनल तरीका है। आपको डिस्टरबेंस भी सुनाई देगा। मुझे एडिटिंग करने का भी नहीं पता, कुछ नहीं पता। मैं तो अपना जितना जो बनता है बना के और अपना शौक के लिए डाल देता हूँ। ये पार्ट मैं बीच में ऐड कर रहा हूँ, बाकी की सारी वीडियो आगे की हैं। ये पार्ट मैंने घर पे आके बनाया है, 5-6 मिनट का पार्ट है। तो ये बातें बतानी ज़रूरी थी। ओके, एंजॉय कीजिए। जय बाबा करकन। सभी बोले भंडारण प्रसाद।
क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है। क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है। बात क्या है पता कुछ नहीं है। मुझसे कोई खता हो गई तो इसमें मेरी खता कुछ नहीं है। खूबसूरत है तू, रुत जवान है। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। काली काली घटा डर रही है। काली काली घटा डर रही है। ठंडी आहें हवा भर रही है। सबको क्या क्या गुमा हो रहे हैं। हर कली हम पे शक कर रही है। फूलों का दिल भी कुछ बदगुमान है। आज मौसम हो, आज मौसम
मौसम। ऐ मेरे यार ऐ हुस्न वाले, ऐ मेरे यार ऐ हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले, तेरी मर्जी पे अब बात ठहरी, जीने दे चाहे तू मार डाले, तेरे हाथों में अब मेरी जान है। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम।